आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपकी इस प्यार भरी 10 मिनट शो क्लास में। और ये एक ऐसी क्लास जिसमें टू द पॉइंट क्रिस्प कंटेंट मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। ये क्लास आपको सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, एनडीए और सीडीएस के एग्जाम्स में बहुत मदद करने वाली है लेडीज एंड जेंटलमैन। तो इस क्लास को बिल्कुल एक एक करके अपन सीक्वेंस में सीखने की कोशिश करते हैं। टॉपिक ऑफ द डे इज क्लोज टेस्ट, ठीक है ना। और रिसेंट एग्जाम से लिए गए क्वेश्चन ही हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप एक बार इस स्क्रीन को रोकेंगे, फ्रीज करेंगे, पहले खुद से इसको बनाकर देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले इस तरीके के लिखे हुए क्वेश्चन में एक बार पहले ऑप्शंस की मतलब आप वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। ऑप्शंस को देखने से आइडिया पता चल जाता है कि बात कहाँ घूम रही है ना। रिस्ट्रिक्टेड मीन्स लिमिटेड, कनेक्टेड मीन्स आपस में जुड़ा हुआ, ओपोज्ड एक दूसरे के विरोध में, और डिलेड मीन्स जिसको आपने डिले कर दिया है। मेजर्स है ना, स्टेटमेंट्स, कंप्लेंट्स, और यहां लिखा है ग्रीटिंग्स। ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो मेजर्स का मतलब है वो कदम जिससे किसी चीज का हल निकाला जाए। स्टेटमेंट्स कोई भी चीज की बातचीत कही गई है। कंप्लेंट्स का मतलब आप जानते ही हैं, कंप्लेंट्स का मतलब शिकायतें, नेगेटिव है। और ग्रीटिंग्स किसी की बधाइयां, फॉर्मली, रिस्पॉन्सिबली, काइंडली, कैजुअली, ये सभी के सभी अपने आप में एडवर्ब्स की तरह काम किए जाने वाले शब्द हैं। कैजुअली का एंटोनिम फॉर्मली होता है, ठीक है ना जी। रिग्रेट नेगेटिव वर्ड है। प्राइड नेगेटिव वर्ड है। अथॉरिटी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। पैनिक का मतलब होता है किसी सिचुएशन में तनाव लेना। आगे लिखा है क्रिएटेड रिवर्स्ड। रिवर्स का मतलब जो कदम उठाए उसी के ठीक विपरीत जाना, है ना। रिप्लेस कर देना, और ये हो गया आरोप लगाना। अब हम इस लिखे हुए पैसेज को एक बार आपके साथ मिलकर पढ़ते हैं। कल्चरल हेरिटेज रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ अ कम्युनिटी पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस। यानी कि जो सांस्कृतिक धरोहर है वो हमारे सामने क्या चीज दिखाती है? वैल्यूज को दिखाती है, ट्रेडिशंस को दिखाती है, अचीवमेंट्स को दिखाती है, ठीक है ना। किसी भी कम्युनिटी के जो लगातार पास ऑन किए जाते जा रहे हैं थ्रू जनरेशंस, कई जनरेशन से हमारी तरफ आते जा रहे हैं। ये शामिल करता है मॉन्यूमेंट्स को, फेस्टिवल्स को, लैंग्वेजेस को, आर्ट को, एंड इवन ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको भी ये शामिल करता है। प्रिजर्विंग हेरिटेज इज एसेंशियल, और हेरिटेज को बचाए रखना, संरक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज इट हेल्प्स पीपल स्टे, ये मदद करता है लोगों को स्टे करने में, ब्लैंक टू देयर रूट्स, उनकी जड़ों से क्या करने में सर, यहाँ डिले नहीं होगा। ओपोज मीन्स विरोध करना नहीं है। रिस्ट्रिक्ट नहीं है, आप कहेंगे सर कनेक्टेड, लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, लोगों को इस चीज़ का फायदा मिलता है, ठीक है ना। अपनी हेरिटेज को अगर हम बचाए रखते हैं तो हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, हम कहाँ से आए हैं। एंड आइडेंटिटी, अपनी पहचान से भी। हाउएवर मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट ऑफन लीड टू द नेग्लेक्ट। अधिकतर जो शहरी विकास होता है या जो आज के समय में जिसे हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन, कभी कभी ये लीड करता है किस चीज पर? इग्नोरेंस की तरफ, और डिस्ट्रक्शन ऑफ, डिस्ट्रक्शन मीन्स तबाही, किस चीज की तबाही? ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स, ऐतिहासिक जो स्थान होते हैं उसमें तबाही भी हमें देखने को मिलती है। मैनी एंशियंट स्ट्रक्चर्स आर लेफ्ट अनअटेंडेड, यहाँ से मीनिंग नेगेटिव होता जा रहा है। यहाँ तक तो हमारी बातचीत पॉजिटिव जा रही थी, यहाँ से बातचीत नेगेटिव है। बहुत सारे ऐतिहासिक जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। वाइल सम कल्चरल प्रैक्टिसेस आर फॉरगॉटन, बहुत सारी ऐसी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं जिनको पूरी तरीके से लोगों ने क्या है, भुला दिया है। गवर्नमेंट्स एंड सिटीजन्स मस्ट टेक जॉइंट, जॉइंट क्या? टू प्रोटेक्ट सच लीगेसीज। ग्रीटिंग्स का मतलब एक दूसरे को बधाइयां देना नहीं चलेगा। कंप्लेंट, शिकायतें नहीं चलेगा। स्टेटमेंट्स नहीं, मेजर्स, कुछ ऐसे कदम जो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दे, तो यही इसके लिए करेक्ट होगा। जॉइंट मेजर्स लेने होंगे ऐसी लिगेसीज को, लिगेसीज मीन्स हेरिटेजेस को बचाने के लिए। प्रोमोटिंग लोकल आर्ट, लोकल आर्ट को हमें प्रमोट करना होगा। रिस्टोरिंग मॉन्यूमेंट्स, है ना, मॉन्यूमेंट्स को रिस्टोर करना होगा। एंड टीचिंग इंडिजेनस हिस्ट्री इन स्कूल्स, और जो मूल, देखो इंडिजेनस का मतलब होता है जो किसी खास स्थान से संबंधित है, जहां उसका, जहां वो उत्पन्न हुआ है, तो वहां के इतिहास को लोगों को बताना होगा। उन्हीं के स्कूल्स में आर इफेक्टिव वेज टू कीप हेरिटेज अलाइव, ताकि हम इस हेरिटेज को जिंदा रख सकें। हेरिटेज को अच्छे से समझने के लिए आप ये सोच लीजिए जैसे दिल्ली में लाल किला है ना,
मतलब दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक स्मारक हैं, बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? उनको स्कूल एजुकेशन में सर लागू कर दिया जाए, जिसकी वजह से बच्चे कभी ना कभी उनको देखने जरूर जाएंगे, और देखने जाएंगे तो वो उनके संरक्षण के लिए भी सोचेंगे। टूरिस्ट शुड ऑल्सो बिहेव ब्लैंक व्हेन विजिटिंग कल्चरली सेंसिटिव लोकेशंस, है ना। टूरिस्ट को कैसे बिहेव करना चाहिए? फॉर्मली, फॉर्मली का मतलब हमें क्या समझ में आता है? औपचारिकता से, आए देखा चले गए। सब रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, है ना। काइंडली का मतलब दया दिखाना, कैजुअली का मतलब तो फ्रेंडली होता है। सर अगर मान लीजिए, सोचिएगा, अगर मतलब कोई टूरिस्ट है, नेशनल म्यूजियम जा रहा है, तो नेशनल म्यूजियम अगर वो जाएगा ना, तो उसकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि बहुत सारी चीजें ओपन टू टच होती हैं, कि उनको वो जानबूझ के छुए ना, क्योंकि अगर वो छुएगा तो उसे पता है फिर खराब ही अगर वो चीज हो गई तो आने वाली जनरेशन क्या देख पाएगी? कुछ भी नहीं देख पाएगी, ठीक है ना। Also behave responsibly when visiting culturally sensitive locations. Heritage preservation is not only about remembering the past. सर ये हेरिटेज का सिर्फ यही मतलब नहीं कि इनका संरक्षण इसलिए किया जाए कि पास्ट की इस बहाने याद आती रहेगी, बट ऑल्सो अबाउट इंस्पायरिंग फ्यूचर जनरेशंस। आने वाली जनरेशंस को भी इंस्पायर करने का ये तरीका है, विद अ सेंस ऑफ ब्लैंक एंड कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है लगातार ये चीज चल रही है, लगातार ये चीज चल रही है, तो हमें इस चीज का पछतावा नहीं है, हमें इस चीज पर गर्व होता है, ठीक है ना। अथॉरिटी नहीं है, और पैनिक, पैनिक का मतलब तो तनाव लेने की बात है, ठीक है ना जी। हमें इस चीज पर अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि लगातार ये चीज चल रही है, ठीक है जी। आगे हमारे सामने कहता है लूजिंग हेरिटेज मीन्स लूजिंग द स्टोरी ऑफ अ पीपल, है ना। अ पीपल का मतलब यहाँ हमें समझ में आता है अ नेशन। किसी भी देश की अपनी एक जो कहानी है, किसी अपनी देश की अपनी जो इतिहास है, वो भी उसी के साथ साथ खत्म हो जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो लिगेसीज को, हेरिटेज को हमें बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट इज अ लॉस। और ये एक ऐसा नुकसान है दैट कैन नॉट बी, अब यहाँ कैन नॉट बी के साथ थर्ड फॉर्म में चाहिएगा, क्रिएटेड नहीं हमें कहना होगा, रिप्लेस्ड नहीं, ब्लेम्ड नहीं, रिवर्स्ड। इसको वापस ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है ना जी। बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल का नुकसान कर देते हैं, और नुकसान के बाद वो बाद में वापस वो चीज़ वैसे बन नहीं पाती, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू सी। तो ये इसके कंप्लीट आंसर्स हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी है, आप हर एक शब्द को आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप स्क्रीन को फ्रीज करेंगे और एक बार इसको बनाकर देखेंगे मेरे बच्चों। चलिए अब मैं इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। हमारे सामने यहाँ लिखा डिमांडिंग, किसी चीज की डिमांड करना। पर्सनलाइज का मतलब होता है एक इंसान के अनुसार कोई चीज होना, पर्सनलाइज करना, है ना। एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक महंगा। स्ट्रक्चर्ड मीन्स किसी ढांचे में ढाला गया है। टेक्स्ट बुक्स, किताबें हो गई। डिवाइसेस, आपके पास मोबाइल फोन है, डिवाइस है। स्टोरेज है। करिकुलम है, करिकुलम का मतलब जो पाठ्यक्रम है, जो पढ़ाया जाता है। डिस्टर्ब मीन्स खत्म कर देना, लापरवाही कर देना, इग्नोर कर देना, है ना। रेप्लिकेट मीन्स किसी चीज की नकल लगा देना। डिले, देरी करना। चैलेंज, ब्रेक। रेनफोर्स मीन्स मोटिवेट करना। स्ट्रेंथन, पैसिव। डिसएंगेज, फोकस्ड और डिलेड। अब अगर समझने की हम कोशिश करते हैं, पहले सभी के सभी शब्द हमारे सामने एडजेक्टिव्स हैं, दूसरे सभी शब्द नाउन हैं, तीसरे सभी के सभी वर्ब की फॉर्मेट्स हैं। आगे हम देखते हैं तो ये वर्ब हमारे सामने है, और फिर ये देखें तो ये सभी के सभी एडजेक्टिव्स हैं। अब एक एक करके हम इनके आंसर्स को यहाँ फिट करेंगे। पहले इसको पढ़ते हैं। द रैपिड अडॉप्शन ऑफ, बाबू अडॉप्शन की स्पेलिंग को ध्यान से देखिएगा। अडॉप्शन का मतलब होता है लीगली किसी चीज का अधिकार अपने पास ले लेना, लीगली किसी चीज को प्राप्त कर लेना। द रैपिड अडॉप्शन ऑफ डिजिटल टूल्स हैज रिवोल्यूशनाइज द फील्ड ऑफ एजुकेशन, है ना। एजुकेशन का जो क्षेत्र है, शिक्षा क्षेत्र है, उसमें क्रांति आ गई है। डिजिटल टूल्स लगातार इसमें शामिल होते जा रहे हैं, है ना। टीचिंग आज कितनी आसान है, टीचिंग आज इतनी ज़्यादा आसान है कि कोई भी इंसान टीचिंग कर सकता है। सामने एक डिजिटल स्क्रीन लगा ली, इसके ऊपर एक पीडीएफ खोल ली, और उसी चीज़ को लाइनें मार मार के जो है भाई आराम से कोई भी पढ़ा सकता है, ठीक है ना। आज के टाइम में ब्रेन कैपेसिटी की तो ज़रूरत है ही नहीं, मेरी बात समझ है, था कि नहीं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स हो गए हैं, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए। वर्चुअल क्लासरूम्स, वर्चुअल क्लासरूम्स का मतलब आपको रियल क्लासरूम की एक एक्टिविटी महसूस होती है अपने मोबाइल फोन पर ही।
हैव मेड लर्निंग मोर एक्सेसिबल, और ज़्यादा एक्सेसिबल हो गई है। एंड, अब बेटा एंड कंजंक्शन है, एक्सेसिबल पॉजिटिव वर्ड है तो इधर भी हमें एक पॉजिटिव वर्ड ही चाहिएगा। फॉर स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, है ना, तो पूरी दुनियादारी में बच्चों के लिए क्या स्ट्रक्चर्ड हो गई है ये क्लास? नहीं सर, नहीं। एक्सपेंसिव? नहीं सर। खर्चा हो गया इसमें? नहीं सर। डिमांडिंग? नहीं सर। पर्सनलाइज्ड? देखो, डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक फायदा तो बच्चों को ये मिला है कि अगर क्लास को आप लाइव नहीं देख सकते हैं तो बाद में आप उसी क्लास को आराम से फिर कभी देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लाइव क्लासेस नहीं देख पाते हैं, तो उन्हें ये पता है कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बाद में ये वीडियो अवेलेबल रहेगी, दोबारा से देख सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा करके उसको दोबारा से देखकर समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पर्सनलाइज्ड हो गया है मामला आज के समय में। These technologies allow learners to progress at their own pace. अब इन टेक्नोलॉजीज ने लर्नर्स को अलाउ कर दिया है कि वो अपनी ही स्पीड से, पेस मीन स्पीड में ही सीख सकते हैं, रिविजिट कर सकते हैं, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को बार बार देख सकते हैं, एंड एक्सप्लोर सब्जेक्ट्स बियॉन्ड ट्रेडिशनल सिलेबी। सिलेबस का प्लूरल होता है सिलेबी, है ना, यानी कि एक सिलेबस का, कि जैसे मान लीजिए इंग्लिश का सिलेबस अगर अच्छे से समझना है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप उसी के रेफरेंस में गूगल करके इधर उधर एआई टूल्स के जरिए उस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि डिजिटल लर्निंग ऑल्सो ब्रिंग्स सर्टेन चैलेंजेस, डिजिटल लर्निंग में भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। यहाँ से बातचीत थोड़ी नेगेटिव होती जा रही है। नॉट ऑल स्टूडेंट्स हैव इक्वल एक्सेस, हर स्टूडेंट के पास इक्वल एक्सेस नहीं होता टू रिलायबल इंटरनेट, है ना। रिलायबल मीन्स जिस पर भरोसा किया जा सके, वो इंटरनेट कनेक्शन हर किसी के पास नहीं होता। और डिजिटल ब्लैंक, डिजिटल करिकुलम, स्टोरेज डिवाइसेस या टेक्स्ट बुक्स। अब डिजिटल का टेक्स्ट बुक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। डिजिटल का करिकुलम से लेना देना नहीं है, स्टोरेज से नहीं, आप कहेंगे डिवाइसेस। ऐसे डिजिटल डिवाइसेस हर किसी के पास नहीं है। बात अगर शहरों की करूं तो शहरों में किसी भी चीज़ की खरीदारी बहुत आसान हो जाती है। यू सिंपली पेटीएम, फोन पे या कोई भी ऐसा जरिया जिससे आप अपने अकाउंट से किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए तुरंत पैसे खर्च कर देते हैं। गांव देहात में चले जाए तो वहाँ आज भी हार्ड कैश चलता है, वहाँ आज भी पैसे फिजिकली दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, और वो सारा ट्रांजैक्शन पैसे के आधार पर ही होता है। उधार खाता भी चलता है भाई, समझ रहे हैं? तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर अभी ये डिवाइसेस पहुंच ही नहीं पाए हैं, ठीक है जी। आगे ये कहता है विच क्रिएट्स अ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट लर्निंग गैप, जो लर्निंग गैप क्रिएट कर देता है। शहरों में चीज़ें आसानी से उपलब्ध होती हैं तो बच्चों के लिए सीखना बहुत आसान हो जाता है। गांव में बहुत सारे डिवाइसेस पहुंच ही नहीं पाए हैं, है ना। जब से 5G इंटरनेट कनेक्शन हुआ तब से आपकी क्लासेस बिना किसी स्ट्रीमिंग के चलती हैं, बिना किसी हॉल्ट के चलती हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ फ्लो में वैसे ही आप लोग सुन पा रहे हैं, है ना जी, ठीक है ना। और इससे ज़्यादा प्रोलोंग्ड स्क्रीन टाइम, बहुत लंबे समय का स्क्रीन टाइम, अगर आप अपने मोबाइल्स को चेक करोगे ना तो मोबाइल्स में एक स्क्रीन टाइम ऑप्शन आता है, एक बार जरा आप उसको चेक करके देखना। आप कम से कम 4 घंटे 5 घंटे, मेरी बात समझ, लगातार आप स्क्रीन को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्रीन टाइम। एंड लैक ऑफ रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन, यहाँ से नेगेटिविटी चल रही है कि बच्चों का रियल वर्ल्ड की आपसी बातचीत तो खत्म ही हो गई है, मेरी बात समझ रहे हैं। 3 दिन पहले की बात है, मैं मार्केट में गया हुआ था, तो जब मार्केट में मैं गया तो मैंने पाया कि करीब 70% लोग अपना खाली टाइम सिर्फ रील देखने में वेस्ट कर रहे हैं। 70% लोग, जिस दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है वो दुकानदार बैठ के रील देख रहा है, उसके पास जो उसका स्टाफ है वो भी बैठ के रील देख रहा है, और जहां पर दोस्त बैठे हैं, 2 या 3 दोस्त बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, वहां पर चाय चल रही है और साथ साथ रील स्क्रॉल की जा रही है। आप समझ रहे हैं? यानी कि आज के समय में मोबाइल फोन जो आपकी मदद करने के लिए एक डिवाइस बना था, आज के समय में वो मोबाइल अब आपका मालिक बन बैठा है। खाली बैठते ही ये आपको चलाना शुरू कर देता है, आपको कंटेंट ये जबरदस्ती परोसता है। आप इंस्टाग्राम पर जाओ तो रील, आप यूट्यूब पे जाओ तो रील, फेसबुक पे जाओ तो रील, अब ट्विटर पे जाओ तो रील। कोई ऐसा जरिया नहीं है जहां पर आपको मात्र 15 20 30 सेकंड की रील नहीं दिखाई जा रही है। हर जगह पर आपको वीडियोस दिखाई जा रही हैं, जबरदस्ती आपको वीडियोस दिखाई जा रही हैं, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ, हकीकत में लोगों का रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन अब खत्म हो चुका है। कैन अफेक्ट बोथ फिजिकल हेल्थ एंड सोशल डेवलपमेंट, है ना। लोगों की ना तो फिजिकल हेल्थ इंप्रूव हो रही है इस वजह से ही, और ना ही लोगों का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोगों का मतलब यहाँ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि लर्नर्स के बारे में बात कही है।
टू एड्रेस दीज इश्यूज, एड्रेस का मतलब संबोधित करने के लिए इन्हीं मुद्दों को इंस्टीट्यूशंस मस्ट अडॉप्ट अ ब्लेंडेड। अब इस ब्लेंडेड का मतलब होता है मिक्स्ड, ठीक है ना जी। दो शब्द मैं आपको दे रहा हूं, दोनों का डिफरेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये एक ब्लेंड होता है, एक ये ब्लेंड। पार्ट्स ऑफ स्पीच और इनका मीनिंग, इसका मतलब है मिक्स्ड अप्रोच हमें अपनानी पड़ेगी, है ना। दैट कंबाइंस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिजिटल कंटेंट विद स्ट्रक्चर ऑफ फेस टू फेस लर्निंग, आमने सामने बैठाकर बच्चों को सिखाया जाए। टीचर्स मस्ट ऑल्सो बी ट्रेन टू इफेक्टिवली इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी, है ना। क्लासरूम टीचिंग के अंदर टेक्नोलॉजी को भी शामिल कैसे किया जा सके, टीचर्स को ये सिखाना होगा, टीचर्स को ये सीखना होगा इनटू द क्लासरूम। इंश्योरिंग, इस बात को सुनिश्चित करना होगा दैट इट एनहेंसेस, है ना, ये और एनहेंस करे रेदर देन, किसकी बजाय, ये एनहेंस करे किसकी बजाय, डिसरप्ट करने की बजाय, इग्नोर करने की बजाय, रेप्लिकेट की बजाय या डिले की बजाय। तो आप कहेंगे डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्टर्ब करना, इंटरप्ट करना, किसी भी चीज को डिस्टर्ब करना, इंटरप्ट करना, ठीक है ना जी। इग्नोर नहीं करना, रेप्लिकेट नहीं करना, डिले नहीं करना, ठीक है ना। ये चीज को सुनिश्चित करे कि ये एनहेंस करे, है ना। एनहेंस का मतलब और अच्छा बनाए एजुकेशन को, रेदर देन ये डिस्टर्ब कर दे किसी चीज को। पोटेंशियल टू ब्लैंक द लर्निंग प्रोसेस, है ना। स्ट्रेंथन, रेनफोर्स, ब्रेक या चैलेंज। तो यहां पर हमें क्या कहना होगा, किसकी बजाय, कि लर्निंग प्रोसेस को डैमेज करना, यानी कि नेगेटिव वर्ड हमें चाहिए। स्ट्रेंथन पॉजिटिव वर्ड है, रेनफोर्स पॉजिटिव वर्ड है। रेनफोर्स का मतलब होता है मोटिवेट करना, सपोर्ट करना, ठीक है ना जी। सिर्फ चैलेंज करने का मतलब तो क्या होता है, जब आप किसी भी इंसान को, किसी सिचुएशन को प्रूव करने के लिए एक चुनौती देते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नहीं, आप यहाँ लर्निंग प्रोसेस को ब्रेक ना करें। वेन यूज रेस्पॉन्सिबली, जब जिम्मेवार तरीके से इसका हम यूज करेंगे टेक्नोलॉजी का, डिजिटल एजुकेशन हैज द बैरियर्स एंड ब्रिंग क्वालिटी इंस्ट्रक्शन टू इवन द मोस्ट रिमोट कॉर्नर्स, है ना। दूर दराज के इलाकों तक एजुकेशन को पहुंचाया जा सकता है ऑफ द वर्ल्ड, बट फॉर इट टू बी ट्रूली इफेक्टिव, अगर इसको सही रूप से प्रभावशाली बनाना है, स्टूडेंट्स मस्ट स्टे डिसिप्लिन, स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अब इस डिसिप्लिन का मतलब भी आप समझिएगा, ये अभी हाल ही के एग्जाम से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन प्रेफर करते हैं, उन बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ एक डिसिप्लिन भी मेंटेन करना होगा कि जब टीचर कोई चीज़ समझा रहा है तो 100% फोकस कॉन्सेप्ट्स को समझने पे लगाए, रेदर देन कमेंट्स को एंजॉय करना कि मैं कुछ ऐसा लिख के भेजूं जिसकी वजह से सर मेरी तरफ ध्यान दें, सर मेरा नाम लें, मैं फिर अपने दोस्तों को दिखाऊं, देख सर ने यहाँ मेरा नाम लिया था। ये सिर्फ एक वाटर बबल इंटरेस्ट है, कुछ देर के लिए इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन हकीकत में इससे कोई आउटपुट नहीं निकलता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। आगे हम इसको पढ़ते हैं तो ये कहता है ऑफ द वर्ल्ड, बट फॉर इट टू बी ट्रूली इफेक्टिव स्टूडेंट्स मस्ट स्टे डिसिप्लिन, मोटिवेटेड एंड से पहले मोटिवेटेड पॉजिटिव, डिसिप्लिन पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव ही हमें चाहिएगा, तो डिलेड हमें नहीं चाहिए। डिसएंगेज का मतलब क्या होता है, डिसएंगेज का मतलब होता है जिसमें इन्वॉल्व नहीं हो स्टूडेंट्स। पैसिव का मतलब लेजी हो गए, तो आप कहेंगे फोकस्ड। फोकस्ड का मतलब होता है पूरा ध्यान कंटेंट पर होना, ठीक है जी। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको रिसेंट एग्जाम से दिया गया है, अब एक बार इसके सभी ऑप्शंस को आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो आज के लिए हम इतनी ही बात करते हैं, और इसी के साथ साथ आप लोग अगर अपने आप को बिल्कुल बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक तैयार करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए 9 मार्च से करियरविल ऐप पर आप शुरू किए जा रहा है एक प्यारा सा बैच जिसका नाम है एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच, जिसके अंदर पूरी टीम आप लोगों को गाइड करेगी। अब आपको इंडिविजुअल बैचेस के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक कंप्लीट बैच कंप्लीट नॉलेज के साथ आपको तैयार करेगी मात्र 6 से 7 महीने में। यानी कि ये बात पॉसिबल है कि आप डिजिटल एजुकेशन को बहुत आसानी से अब अपनी ताकत बना सकते हैं। आपको भीड़ का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है, आपको अपने लिए हर रोज अलग अलग एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। हैव पीस, पेशेंस के साथ एंजॉय कीजिए, पढ़िए और अपने आप को सिलेक्शन के लायक बनाइए। तो मिलते हैं अगले सेशन में मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। बाय एवरीवन।